आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आपको सेक्शन फार्मूला का सेकंड पार्ट अर्थात एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है इसके विषय में बता रहे हैं। तो ये देख लीजिए क्या है। यदि ए तथा बी के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं तो रेखाखंड ए बी को यम संबंध एन के अनुपात में वह विभाजित करने वाले बिंदु P का स्थित सदिश ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं एक रेखाखंड AB है जिसके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A तथा वेक्टर B हैं। ठीक, एक बिंदु P है जो इस रेखाखंड AB के बाहर स्थित है। P यहाँ पे है, सपोज कर लेते हैं। यह बाह्य बिंदु P इस रेखाखंड AB को यम संबंध n के अनुपात में विभाजित करती है। तो मतलब ये कि आपका A से लेके P तक यह आपका यम अनुपात है और B से लेके P तक ये आपका n अनुपात, अर्थात यह P रेखा इस AB रेखा को P बिंदु से यम संबंध n के अनुपात में विभाजित कर रही है। तब इस P बिंदु का हमें स्थित सदिश चाहिए। तो हम मान लेते हैं इस O बिंदु के सापेक्ष इस P बिंदु की स्थित सदिश जो है ये आपका वेक्टर R है। ठीक, तब फिगर से आप देख लें तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर OA इक्वल टू A की स्थित सदिश है आपका इक्वल टू वेक्टर A, B का स्थित सदिश वेक्टर OB इक्वल टू आपका वेक्टर B हो गया। ठीक है, और ये मान लिए हैं तो थोड़ा सा इसको लिख लें भाषा। माना वेक्टर R बिंदु P का स्थित सदिश है जो रेखाखंड AB को यम संबंध n के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रही है। तब यहाँ से देख लें आपका वेक्टर OP इक्वल टू मीन्स P बिंदु P का स्थित सदिश R वेक्टर R तथा ये अनुपात देख लीजिए। यह जो AP होगा AP बाई BP ये आपका यम संबंध n होगा। तो ये आपका हो जाएगा AP बाई BP। इधर से ही लिखते हैं तो AP बाई BP ये आपका यम संबंध n होगा। तो इक्वल टू यम बाई n हो गया। क्रॉस मल्टीपल यदि हम यहाँ करें तो ये आपका हो जाएगा n इंटू AP इक्वल टू यम इंटू BP। चूँकि ये देखिए AB और BP ये एक ही दिशा में है तो इनको हम वेक्टर फॉर्म में वेक्टर AB, ये देख लीजिए वेक्टर एक ही दिशा में तो वेक्टर AP और वेक्टर BP लिख सकते हैं, एक ही दिशा में है इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा n इंटू इम्प्लाइड डेट n इंटू वेक्टर AP इक्वल टू यम इंटू वेक्टर BP। अब चूंकि ए के B के और P के स्थित सदिश दिए गए हैं तो हम इसको इस रूप में लिखें तो ये आपका हो जाएगा n इंटू AP को लिखें तो ये आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इसी तरह इसको भी लिखा तो इक्वल टू आपका यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू यम
इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब देखिए P का भी पोजीशन वेक्टर ज्ञात है, A का भी। A तो P का माने है, A का दिया है, B का दिया है, फिगर से रख रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा n इंटू P का पोजीशन वेक्टर आपका R, तो वेक्टर R हो गया, माइनस A का तो वेक्टर A हो गया, इक्वल टू m और P का पोजीशन वेक्टर आपका R हो गया और B का आपका पोजीशन वेक्टर B। ब्रैकेट खोल दें, n मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट में, m मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट में, तो ये आपका हो जाएगा n इंटू वेक्टर R माइनस n इंटू वेक्टर A इक्वल टू m वेक्टर R माइनस m वेक्टर B। ठीक है, देखिए ये R वेक्टर R यहाँ है, वेक्टर R यहाँ, इस दोनों वेक्टर R को एक जगह करके कॉमन करें तो हम करते क्या है, इस n इंटू वेक्टर R को दाएं पक्ष में पक्षांतर कर लेते हैं और m इंटू वेक्टर B को बाएं पक्ष में पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, तो करें तो ये आपका हो जाएगा am, इधर आएगा तो प्लस होगा, तो ये आपका हो गया m इंटू वेक्टर B माइनस n इंटू वेक्टर A इक्वल टू ये आपका हो गया m वेक्टर R और A आपका इधर गया तो इधर प्लस, इधर जाएगा तो आपका माइनस, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर n इंटू वेक्टर R। इस वेक्टर R को कॉमन कर लें तो ये आपका हो जाएगा m इंटू वेक्टर B माइनस n इंटू वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर R को कॉमन करें तो ये आपका हो जाएगा m माइनस n इंटू वेक्टर R। ये हो गया। यहाँ से इधर लिखा है तो ये देखिए हम पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये आपका हो गया वेक्टर R इंटू m माइनस n इक्वल टू m इंटू वेक्टर B माइनस n इंटू वेक्टर A। ये वेक्टर R के कोफिशिएंट को हम दाएं पक्ष में पक्षांतर कर दो तो इधर आपका मल्टीपल इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो ये हो गया आपका वेक्टर R इक्वल टू m इंटू वेक्टर B माइनस n वेक्टर A बाई m माइनस n, या इसी को ए बी और P के फॉर्म में यदि लिखल है तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर R इक्वल टू m इंटू वेक्टर B का मतलब ये बिंदु B का स्थित सदिश है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर OB माइनस n इंटू वेक्टर A मीन्स ये बिंदु A का स्थित सदिश है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर OA बाई m माइनस n। तो ये आपके दिए गए बिंदु P जो रेखाखंड AB के बाहर स्थित है और उस बाहर बिंदु P से रेखाखंड AB को P m संबंध n के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आपके फार्मूला